बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छी एंड इबरात वाली कहानी है, ध्यान से सुनी, ये बहुत फायदा होगा। आप दूसरों को भी भेजिए। मैं पिछले 6 साल से नाइट शिफ्ट में टैक्सी चला रहा हूँ। रात का शहर अजीब होता है, कुछ लोग घर जा रहे होते हैं, कुछ लोग घर से भाग रहे होते हैं। एक रात 10:45 पर मुझे एक बुकिंग मिली। पिकअप लोकेशन एक पुरानी बिल्डिंग थी। मैं पहुंचा तो देखा एक बुजुर्ग आदमी छोटी सी लेदर की बैग लेकर खा रही था। सेफ्ड बाल, हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में थकान। वो धीरे से गाड़ी में बैठे और बोले, बेटा, आज मुझे थोड़ा लंबा सफर करना है। अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो मैं डबल किराया दूंगा। मैंने कहा, सर, आप जहां कहेंगे चलते हैं। अनहोन ने कहा, मैं तुम्हें रास्ते बताता जाऊंगा। पहला मोड़। अनहोन ने मुझे शहर के एक पुराने मोहल्ले में ले जाने को कहा। एक छोटा सा मकान था जिसके दरवाजे पर पुरानी नेम प्लेट लगी थी। वो गाड़ी से नहीं उतरे, बस खिड़की से घर को देखते रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर धीरे से बोले, यहां मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे। मेरे बच्चे इसी सहन में खेलते थे। उनकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। दूसरा मोड़। इस बार एक सरकारी स्कूल। रात का वक्त था, गेट बंद था। वो गाड़ी से उतरकर गेट के पास खड़े हो गए। मैं यहां क्लर्क था। छोटी सी नौकरी थी, मगर इज्जत थी। रोज बच्चों की आवाज सुनता था तो लगता था जिंदगी चल रही है। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वो वक्त वापस आ गया हो। तीसरा मोड़। एक पुराना पार्क। वो बेंच पर बैठ गए। मुझे इशारा किया कि इंजन बंद कर दूं। यहां मैं रोज शाम को अपनी बीवी के साथ आता था। वो चाय लाती थी, मेन बिस्किट। थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, उसके जाने के बाद ये पार्क बहुत खाली लगता है। मुझे समझ आ गया, ये सफर जगहों का नहीं, यादों का है। सच्चाई। आखिर में अनहोन ने मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलने को कहा। पार्किंग में गाड़ी रोकने के बाद वो मेरी तरफ मुड़कर बोले, बेटा, मुझे दिल का कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा है वक्त ज्यादा नहीं। मेरा गाला सूख गया। वो मुस्कुराकर बोले, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। बस सोचा, कमजोर होने से पहले अपनी जिंदगी को आखिरी बार देख लूं। मैं कुछ नहीं कह सका। अनहोन ने वॉलेट निकला और किराए से ज्यादा पैसे दिए। मैंने मना किया। अनहोन ने कहा, पैसे नहीं, ये शुक्रिया है। तुमने जल्दी नहीं की। तुमने मेरी खामोशी का एहतराम किया। फिर पूछा, तुम्हारा नाम? मेरा नाम अयान। वो बोले, शुक्रिया अयान। आज तुम सिर्फ ड्राइवर नहीं थे, तुम गवाह थे कि मैंने जिंदगी जी थी। वो धीरे धीरे हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ चल दिए। अगला दिन। पता नहीं क्यों, मैं अगले दिन हॉस्पिटल चला गया। रिसेप्शन पर नाम बताया। नर्स ने कहा, वो आईसीयू में है। मैं अंदर गया। अनहोन ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। तुम आ गए। मैं उनके पास बैठ गया। अनहोन ने हल्का सा हाथ उठाया और कहा, बेटा, जिंदगी लंबी नहीं होती। बस इतना याद रखना, लोगों के साथ नरमी से पेश आना। हर शख्स अपना बोझ उठा रहा होता है। 2 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। आखिरी सबक। उस रात के बाद मैंने एक चीज सीखी। हर पैसेंजर सिर्फ किराया नहीं होता। हर अजनबी के पास एक कहानी होती है। कभी कभी इंसान को ड्राइवर नहीं, सिर्फ सुनने वाला चाहिए होता है। आज भी जब कोई बुजुर्ग गाड़ी में बैठता है, मैं जल्दी नहीं करता, क्योंकि मुझे याद है, किसी की जिंदगी का आखिरी सफर कब शुरू हो जाए, पता नहीं। मोरल। इंसानियत महंगी नहीं होती, लेकिन उसकी कमी बहुत महंगी पड़ती है।